आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम खड़े हैं पंजाब नेशनल असंध के बाहर और एक दंपत्ति ने यहां से 1,40,000 रुपये निकलवाए। जैसा कि आपने देखा होगा 1,40,000 रुपये की लूट हुई है। दंपत्ति यहां से 1,40,000 रुपये निकलवा करके अपने गांव, उनसे जानना चाहेंगे कौन सा वो गांव है और जहां वो गए थे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बैंक के अंदर जो है हमें इस समय पहुंचते हैं, पुलिस की प्रशासन की पूरी टीमें जो है मौके पर मौजूद होता है। इस समय क्या नाम है आपका? सत्यवान जी। क्या नाम है? सत्यवान जी। गाँव चौचड़ा जी। सर तो कितने बजे लेकर के गए थे? उड़ता जी 12:11 पे जी। 12:11 पे 1,40,000। हाँ जी 1,40,000। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? जैसे आप कूलर किस चीज में लेकर के गए? कूलर तो एक रिक्शा वाला कर रखा था जी, उसके में दे दिया था हमने, तो वो तो बेच दिया था जी। हाँ जी। आप लोग मोटरसाइकिल पे थे? हाँ जी, हम मोटरसाइकिल पे थे। पैसे किस चीज के अंदर थे? पैसे बैग में थे जी। बैग था। हाँ जी। तो किसी आदमी पे शक हुआ कोई आपके शक होया था जी। शकूरी हो गया था जी। हमने वो घूम रहा था जी, मास्क लगा कर रहा था जी। वो देख रहा था जी कि भी पूरा खून में खड़े हुए जी, कि भी कौन कैसे कितने पैसे कटवा रहा जी। अच्छा, तो फिर आम बार लिख रहे जी, तो उसने फिर फोन मिलाया जी। कम से कम भी उसकी 5-6 मिनट बात हुई जी। उठता 12-11 पे हमने पैसे कटवा लिए। तो उसी टाइम हम तो बाहर निकले, उसने फोन मिलाया जी। कम से कम 12:18 तक बात कर रहा था जी। तो वहाँ फिर कैसे लूट करी? मतलब आपको रोका गया? नहीं जी, हम तो चल रहे थे, ब्रेकर था जी। पहले ब्रेकर था, पहले मोटरसाइकिल थोड़ी सी अड़की हुआ है जी। तो ये गोड्डा में ले रही थी, पीछे बैठी थी वो पीछे चल रहे थे। हमने तो ध्यान नहीं कराया, हम तो अपने सीधे चल रहे थे जी। वो तो हाँ जी हथियार था जी, गन ले रहे थे जी, बंदूक दिखाई जी। फिर बाद में हाँ जी। तो आपके हाथ में थे पैसे? हाँ जी, मेरे हाथ में थे। बैग मेरे पे तो खुश है जी ना। जैसे खुश है तो आपने पूरी जोर लगाया? हाँ जी, जोर लाया जी। मखा बैग भी गया, मैंने तो लत्ता भी कड़ी और बैग खोस कर ले गए जी। जो रास्ते में थे सारे, तो मैंने नुकया मखा भाई मारे तो पीछे ले गए, बैग ले गए। लगियो पीछा रे भाई, लगियो पीछा अपना लग गई भी पीछा, बीच में नदी आई जी। फिर जो गाड़ी पीछे लगा रहे थे जी उसके, तो गाड़ी की वजह था मतलब ज्यादा रेत आंखों में बढ़िया जी। कुछ नहीं दिखा जी। कोई आगे हमने नहीं पता। उस गांव में बड़े में आंखों में नदी के किनारे किनारे गए जी। कितने देर के बाद सूचित कर दिया आप लोगों ने? पुलिस को जी फिर लग गया होगा जी 15-20 मिनट आराम से जी। ये वो बैंक जिसकी सुरक्षा पर उठते हैं सवाल पहले भी होता है यहाँ इस प्रकार से, क्योंकि जो लोग यहाँ आते हैं मास्क लगा करके, उनकी छानबीन जो है नहीं की जाती। सुरक्षा पहले भी है नहीं यहाँ सर। देखते हम यहाँ तो जनरेटर चलाने वाला भी कंप्यूटर चलाता है कई बार। तो लाइव ये तस्वीरें पीएनबी बैंक के अंदर की है। इस समय पुलिस की पूरी टीमें जो हैं खंगाल रही हैं। एसएचओ साहब से हम संपर्क करेंगे जो मैनेजर हैं। तो बने रहिए और इन तस्वीरों का आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। क्या सूचना मिली है जनाब? क्या सूचना मिली है? कौन कौन यहाँ पहुँचे हैं? पैसे छीन लिए गए हैं एक लेडीज के। तो उसको फुटेज दिखाने के लिए लेके आए। सीसीटीवी कैमरे? हाँ जी, इसके ऊपर शक था? हाँ जी, चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति के ऊपर शक था, और फिर बताना चाहूँगा कि यहाँ जो गार्ड है वो हमें नज़र नहीं आता। ये वो दंपत्ति जो जिनके जो पैसे हैं नेक कमाई है। तो पैसे किस यूज में लेकर के आने थे? किस चीज में चाहिए थे? घर वास्ता जी। घर ना तो लैटरिन ना बाथरूम, छप्पर पड़ा जी, झोपड़ी है। तो कति घर वास्ता भाई तो सीधा खड़ा कर लेंगे इसने ले जाकर ना, और फिर अपना कति दो रहे कुमारते रहे, मजदूरी करते रहे अपना, फिर वो करेंगे कुछ। तो जी हम तो रह गए नुके जी। हमारे तो 2 लड़की है, 1 लड़का। ना तो हम ऐसा भाई मतलब लैटरिन हो घर में ना बाथरूम नु इस साध रहे थे भाई। आज नू लेकर गए थे पीछे भाई, थोड़ा सा घर में कर ले, मैं ऊपर ना ईट मंगा कर गए जी। मारे सामने आएगा पहचान लो चेहरा तो मास्क में ढक के, मास्क लगा के था। मास्क लगा रखे थे उन्होंने, मास्क हटाया जी। हाँ जी। मतलब कद में कैसा था जैसे वो? कद में जी, कद में तो फोटो में भी आ रहा जी। ऐसा इतना लड़का था जी वो, जो ये लड़का है। और एक जो दूसरा था बाइक चला रहा था, वो जी 16-17 साल का पाओगा जी, थोड़ा अड़के गात का है जी। वो डबल परना लपेट रहा था जी, ऐसा परना था जी उसका। वो जो हमने बाइक खड़ी करी जी वहाँ, जो आप कितने बजे बैंक में आए? कितने बजे यहाँ से निकले? लगभग कितना समय लग गया होगा? बस पैसे लेते कि 10 से 15-20 मिनट, आधा घंटा? नहीं जी, बस 10 मिनट लगे थे। 12:11 का थोड़ा सा शक नहीं हुआ? मतलब और एक की कर रहे थे? नहीं जी, हमने उस पर ना होया था जी। बैग नहीं ले रहा था, बैग मैं ले रही थी। जो तनु बोलिया कूलर जहाँ खरीदेंगे ना, कूलर वाले खतर में मतलब रिक्शा ले ली और टोया रिक्शा में। तू टोया, मैं फिर स्कूल के आगे गेट है ना जी, वो सरकारी स्कूल है, उसके आगे मतलब तख्ता बिछ रहा तख्त लकड़ियों का, मैं उस पर बैठी। वो लड़का फिर भी आया,
उसने वहाँ भी जाची जी मैं फिर मैंने क्या करे, मैं हाथ धर रही थी, मैंने पैर धर दिया उस बैग पे। मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यू बार बार आ क्यों रहे यार, चक्कर क्यों काट रहे, मेरे का नहीं क्यों देख रहे यू। अच्छा। हाँ जी, शक मेरा हो गया था जी, पर मैंने इतना नहीं पता था, बुद्धि ने इतना काम नहीं करा भाई, यू मारी गया यो काम कर देगा भाई, इस वास्ते चक्री काट रहे पीछे खोसन वास्ते, क्योंकि पहला कभी यो कांड बनया नहीं जी। पुलिस कितनी देर में आ गई? पुलिस तो जी हम हमारे पता पैसे खोस लिए थे, बैग खोस लिया था, आगे उस गांव में गए जी, वो कौन सा गांव है उपलाना। अच्छा। उसमें हमने आदमी बटड़े करे जी, रास्ते में तभी गया जी, जिसकी भी गाड़ी मिली हमने, जिसकी भी बाइक मिली, भाई मखा ये 2 जने जान लग रहे हैं, ये पीछे लेके हमारे खोस का। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। पीछा किया आप लोगों ने? हाँ पीछा किया जी हमने, उस टाइम उपलाने तक पीछा किया जी हमने, बीच में नहर आई जी, वे वहीं का पता हो गए जी, ना तो पता उनका वे गाँव में बड़े, ना उनका पता वे नहर में मर गए, बस पूछो ना जी, उनका नहीं पता। फिर गांव वाले ने मतलब कुछ इसके गांव के आगे थे, मैंने जी रुक के मारे, अरे भाई 2 जने जालिए में खपी से ले गए मारे, पता तो खोस का। तो गांव वाले भी लग लिए पीछे भाई के था के बात है, तो उन्होंने सलाह दी भाई 112 नंबर पर फोन करो एक बार, तो वहाँ सलाह बनी जी, फोन करा जी, फिर वहाँ से चले जी हम। फिर जो सेलर है वो रतक रोड पे जी, उसमें भी जो जहाँ बैंक मतलब वो खोसा था ना बैग मार पता जी, उसमें भी हमने दिखवाया जी, उसमें भी आ रही है थोड़ी बहुत फोटो जी, तो उसमें भी दिखवाया जी। फिर वहाँ से यहाँ आए जी, दिखवान लग रहे हैं, तो हमने पहचान लिया, मैंने पहचान लिया जी वो लड़का। जी अगर आपके सामने 4 आएगा तो पहचान लोगे? नहीं पहचान तो ले आ जी, वो कपड़े पहचाने, मास्क लगा रहे इतना बड़ा जी सफेद, वो तो हाँ जी यार, पाउडर वो तो अब पुलिस तो सका जी, क्यों न फोन कराया था, फोन के निकलवा कर डिटेल जी पता लग सके जी किसके पास फोन कराया था उन्होंने, वो तो डक रहे थे जी सारा वो। क्यों न मेरे मारे पैसे निकलने के बाद जी फोन मिलाया था जी उसने, कम से कम भी 5-7 मिनट बात करे जी वो। किसके फोन से? वो अपने खुद का ले रहा जी, हाँ जी, वो कोने में खड़ा था जी, देख रहा था जी वो तो। और जहाँ तक हम गए वहाँ तक पीछा कराया जी उन्हें, आती आना भी फिर मैं बैठी यहाँ जो मतलब ये बाइक स्टार्ट करी इसने, तो वहाँ भी जांच रहा था जी वो दूसरा लड़का जी। पुलिस मौके पर मौजूद है और एक जांच जो यहाँ की जा रही है, बैंक की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर यहाँ सवाल हो रहे हैं। और एक मौका बचा लग रहा है, तो यहाँ जो सिक्योरिटी है, आ जाओ मैनेजर साहब, आप भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ सर, नहीं कोई बात नहीं, बता तो दो, सिक्योरिटी तो बताओ यहाँ से थोड़ी हाँ। अच्छा ठीक है, तो मतलब मास्क लगा करके आया होगा कोई, जांच तो किया करो ना, मास्क तो सबके हटे हुए हैं, अब मास्क लगे हुए हैं, नहीं कुछ नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। तो देखिए पीएनबी बैंक सिक्योरिटी की काफ़ी समस्या, यहाँ मास्क लगा करके लोग आते हैं, उसका नाजायज़ जो यहाँ फ़ायदा उठाया जाता है। अभी जो पुलिस की टीम है वो अभी जो जहाँ से कूलर लिया था वहाँ जाएगी और ये पता करेगी कि कहीं वहाँ शक तो नहीं। एसएचओ साहब मौके पर मौजूद है, एसएचओ की जो पूरी टीम है वो अभी मौके पर जा रही है। कहाँ से वो कूलर लिया है, क्या वारदात है, 1,40,000 रुपए की बहुत बड़ी जो लूट है वहाँ हुई है। इस बैंक की सिक्योरिटी पर लगभग पहले भी सवाल उठते आए हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ कई बार ऐसा देखने में आया, जो जनरेटर स्टार्ट करता था वो यहाँ क्लरिकल काम करता था। पीएनबी बैंक की ये तस्वीरें हैं और यदि सिक्योरिटी है तो आप यदि मास्क लगा करके आते हैं, उनको बाकायदा चेक किया जाता है, उनके चेहरे जो है दिखाए जाते हैं कि कौन व्यक्ति है, किसके ऊपर शक है। लेकिन इसी प्रकार की ये बड़ी बड़ी जो लूट है इन बैंकों के बाहर से होती है। लाइव तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। उनके 1,40,000 जी आप वाले थोड़ी जा रहे। तो बैंक की एक बड़ी लापरवाही हम यहाँ कहेंगे और पुलिस की जो गाड़ी है अभी उनको चेक किया जाएगा कि क्या ये सारा मसला है, कहाँ से वो लोग पीछे लगे हैं। एसएचओ साहब मौके पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लाइव तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। 1,40,000 रुपए की जो लूट है वो होती है बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। कुछ लोग मास्क लगा करके, जैसे महिला ने बताया कि पीछे साइड में होकर के उसने काफ़ी देर कॉल की और वो कुछ देर साथ में रहा। अब ये नहीं कहा जा सकता कि लोग वहाँ कहाँ से पीछे लगे। लाइव तस्वीरों को शेयर करें। अभी एसएचओ साहब मौके पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गन पॉइंट पर बदमाशों ने लूट की है लगातार, चाहे भैंसों की चोरी है, ट्रांसफार्म की चोरी है, मोटरसाइकिल की चोरी है और इसके अलावा इतनी बड़ी बड़ी लूट लगातार यहाँ हो रही है। तो दोस्तों इन तस्वीरों को शेयर करें ताकि इन लोगों को न्याय मिले।
मैं समझ गया इन्वेंटरी रिपोर्ट होती है, बट एक बार वो इन्वेंटरी रिपोर्ट फाइल से मिलेगी, कॉपी मिलेगी। एसएचओ बलजीत सिंह फुटेज को जो है खंगाल रहे हैं कि कौन व्यक्ति यहाँ है, उनको किसी पर जो है शक है, लेकिन बैंक की सिक्योरिटी पर लगातार यहाँ सवाल उठते आए हैं। पहले भी काफ़ी लूटपाट जो है यहाँ से हुई हैं, और बताना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ से मोटरसाइकिल उठने की भी वारदातें होती हैं। लाइव तस्वीर को शेयर कीजिएगा, और बलजीत सिंह एसएचओ मौके पर हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या पूरी वारदात थी। भला ही जाना खत्म हो गया जी, आगे 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 चाय पी लीजिए। बंद कर देंगे। सर क्या पता लगा है, क्या हुआ है, क्या वो लोग यहीं से पीछे थे? हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि चोचला से है सत्यवान, वो अपनी पत्नी के साथ पीएनबी असम से राशि निकलवा के लेके गए थे 1,40,000, और वहाँ रत्तक चोचड़ा जो सड़क है उस पे दो नौजवान लड़कों ने जो बाइक पे थे, उन्होंने वो उनसे पैसे छीन लिए और भाग गए। फुटेज में कुछ सामने आया सर? अभी फुटेज चेक की जा रही है, जैसे ही कोई बात सामने जैसे आई। उन्होंने बताया मास्क लगा के थे, साइड में बात कर रहे थे, कुछ ऐसी चीजें। हाँ जी, कंप्लेनेंट बता रहा है कि वो मास्क को लगाया हुआ था उन्होंने, और सिर पे जो हमारा जो अपर होता है उसकी कैप होती है, हुड होता है, वो डाला हुआ था, और मास्क मतलब पूरी तरह से कवर्ड था उसका चेहरा। सर बैंक में सिक्योरिटी होती है, बाकायदा चेक किया जाता है हर एक आदमी को, मास्क लगा करके या उसका चेहरा देखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं? जी अभी मैंने मैनेजर साहब से पूछा था, यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड तो इनका है नहीं, और ऊपर से ही कहा है कि इन्होंने कि हिदायत है कि कोई सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है नहीं यहाँ, इनका ये कहना है। तो बाकी अब इनके सीनियर से बात करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड ज़रूर होना चाहिए, और जो जिसका फेस क्लियर ना हो, जो डाउट में लगे। मास्क बिल्कुल बंद हो चुके हैं, खासकर अंदर तो बैंक में बिल्कुल भी आप अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर ही नहीं सकते। अगर कर रहे हैं तो आप डाउट में हैं, आप यहाँ सेवा नहीं ले सकते, आप बाहर चलिए और उसको मास्क वगैरह को, हुड को नीचे करिए, तभी कुछ। सर दिन दिहाड़े चोरियाँ, जी। डकैती, ये तो डकैती है सर जी, और रात को पैसे चोरी जी बहुत मुश्किल है। क्या क्या सिस्टम है? ऐसा है कि हमारी सारी टीमें सीआईए और एसपी साहब के द्वारा जो रैंडमली नाके लगाए गए हैं, सभी पर रात को भी 11 से, टाइमिंग मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाहूँगा, मतलब अच्छे से नाके चारों तरफ लगाए हुए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। भैंसों की चोरी को बहुत सीरियस लेके उनको ट्रेस करने के लिए, उनको रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और इसी प्रयास के तहत एसडीएम साहब की और हमारी जो अभी मीटिंग हुई थी उसमें डिस्कस हुआ था कि गांव वालों से रिक्वेस्ट करके और एक आदेश पारित करवा के डीसी साहब से रिक्वेस्ट करके कि ठिकरी पहरा जो है ना लगाया जाए, ताकि अगर किसी भी गांव से कोई व्हीकल निकले तो उसको पता लगे कि गांव में नौजवान पहरे पे हैं, कोई वारदात की कोशिश ना करे, और ऐसा कोई दिखे तो वो तुरंत काबू भी किया जा सके। सर पिछले लगभग 2 महीने में बंदूक की नोक पर 3 वारदातें हो चुकी हैं, तो क्या ऐसे में निश्चय कार्रवाई पे संदेह किया जा रहा है? हमारे द्वारा ऐसी वारदात होने पे हमारे द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाती है। प्रयास रहता है कि बहुत जल्दी, घंटों के हिसाब से उसको ट्रेस किया जाए। जैसे कि पीछे मोबाइल की वारदात हुई थी, वो घर में लेडीज़ के साथ उन्होंने पिस्टल के उस पर ज्वेलरी वगैरह ले लिया था, उसको बहुत जल्द ट्रेस करके आपके सामने लाया गया। और पीछे मोबाइल की जो दुकान थी उसमें जो बुजुर्ग के साथ वो पिस्टल के बल पे उनसे मोबाइल वगैरह और पैसे ले गए थे, उनको भी ट्रेस करके और अंदर जेल में डाल दिया गया। प्रयास यही है कि जल्द से जल्द अगर कोई क्राइम हो जाता है उसको ट्रेस किया जाए। आम जनता से हमारी यही अपील है कि इस तरह का डाउटफुल कोई भी पर्सन अगर दिखे, उसके बारे में तुरंत अपने साथ बैठे किसी अधिकारी को, जिस भी संस्था में आप बैठे हैं, बैंक में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, वहाँ उनके सीनियर को या कोई सिक्योरिटी पर्सन है तो उनको बताएं और ख़ुद उसके बारे में सचेत रहें। जैसे कि इनको जो लेडीज यहाँ अभी कंप्लेनेंट है, सत्यवान की वाइफ जो साथ थी, उनको डाउट हुआ था कि ये लड़का बैंक में अंदर घूम रहा है और इसने पूरा मुंह कवर किया हुआ है, सिर पे हुड लगाया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा चलो अवेयर नहीं थे, उस आगे स्टेप नहीं ले पाए। ऐसी स्थिति में इनको स्टेप लेना चाहिए था, बैंक अधिकारी को बोलना चाहिए था। जी, थैंक यू। तो लाइव ये तस्वीरें 1,40,000 रुपए की बड़ी लूट, दिन दिहाड़े पुलिस के लिए हर रोज़ दिन पर दिन एक चैलेंज। और जैसे कि बैंक के मैनेजर ने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि बैंकों में सिक्योरिटी गार्ड की? पीएनबी बैंक असंध की ये तस्वीरें हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। आपका पैसा आपके हाथ में सेफ है या नहीं, आप बैंक में आते हैं, आप सेफ है या नहीं, वो आपको सोच रहे हैं। बने रहे इन तस्वीरों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें।